बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि नाजरीन हमने गुफ्तगू की थी, शुरू में बात की थी कि यूरोपीय यूनियन से स्टेटमेंट, फिर बरतानिया से स्टेटमेंट और फिर अमेरिका से स्टेटमेंट, और वीडियो के दौरान फैजान अशरफ साहब ने मोबाइल जो है वो ला के दिखा दिया। रिचर्ड ग्रैनल जो है उन्होंने मैथ्यू मिलर को आईना दिखाया है और उनको कहा कि भाईजान बहुत देर हो गई है, तुसी पाकिस्तान च जो कुछ हुंदा रहा तो चुप करके बैठे रहे हो, नहीं बोले तो हुण तुसी जो हुकूमत जा रही है तो बोल रहे हो। इस पे मैं अभी ना ये इस ट्वीट के आने से पहले ये जब अमेरिका का रद्दअमल आया मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसले पे, तो मैंने इस नकवी साहब को फोन किया। मैंने कहा नकवी साहब इस पे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा ये अमेरिका से जो रद्दअमल है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग तो ये कह रहे थे ना कि मतलब अच्छा मैं फिर भी ये समझता हूँ कि नून लीग जिनको कहती थी कि अमेरिका हमारा बाप है और इस तरह के बयान इन्होंने खुद दिए, इन्होंने बाप बनाया हुआ था अमेरिका को, वही जो बाइडेन इंतजामिया बयान दे रही है। तो उस पर ईसा नकवी साहब का ख्याल है कि ये सीरियस नहीं है, उनका भी यही ख्याल था। अब तो फिर रिचर्ड ने भी अब तो काम ऊपर की बात चली गई है ना। उसने मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि 8-7-8 लोगों को नामजद करे डोनाल्ड ट्रंप और उसमें से एक बंदा जो है वो उनके फॉरेन ऑफिस का जो स्पोक पर्सन है उसको रगड़ा दे, उसको आईना दिखाए और उसको बकायदा जो है वो कहे कि भाईजान शट अप कॉल दे। तो अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप के नोटिस में ये जो बात इन्होंने किया ना, ये ईसा नकवी साहब ने मुझे पहले कही। ईसा नकवी साहब ने कहा कि ये एक घुंघरूओं से मट्टी उतारने वाली बात है, फजूल बात है जो अमेरिका का रद्दअमल है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में जो पाकिस्तान में यजीदियत, बर्बरियत, फस्तायत हुई, जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जो अदालतों के साथ हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, जो काजी फाइजी साहब ने किया, जो जाई अफरीदी कर रहा है, जो आमिर फारूक साहब की अदालत से हुआ, जो अली नीलम साहब की अदालत से हुआ, जो अबुल हसनात ने किया, जो मायूं दिलावर ने किया, जो बाकी इन जजेस ने किया, इन सब चीजों पर सवाल होता है अमेरिका में। हर सवाल पर उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के इंटरनल मैटर है। और यही साहब मैथ्यू मिलर जो है, मैथ्यू मिलर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये वो, तो ईसा नकवी साहब का भी ख्याल था कि ये सब बकवास है, कोई ये सीरियस रद्दअमल नहीं है। ईसा नकवी साहब ने कहा कि असल चीज है नई इंतजामिया का मौकफ। अब आप देखें कि अब मैं आपको एक बात, मैं आपके ना इंटरव्यू में एक बात बार बार करूंगा, कम से कम 11 बार करूंगा, 30 बार कर रहा हूं। जब 11 बार पूरी हो जाए ना तो आप मुझे याद करा देना कि यार आप मेहरबानी करो बस कर दो, 11 बार हो गई। ये मैं किसी वजह से बात करता हूं, आप जब वीडियो एंड करें तो फिर मुझे पूछ लीजिएगा तो बता दूंगा, ठीक है। ये ना हो कि उसके अभी कर दी तो हो सकता है 2-3 महीने आपसे मुलाकात ना हो पाए। जो ज्यादा सीरियस मामला बना हुआ है ना वो ट्विटर का बना हुआ है। ट्विटर का मामला बहुत सीरियस हुआ है। ओके। मैंने आपकी वीडियो में एक बात कही थी जिसपे कुछ लोगों ने कहा यार ये बड़ी फजूल सदीक बात कर रहा है, ये क्या बात है, कि मैंने कहा कि 50 लाख, जिस पे फिर मैंने एक बार फिर बात की, आज तीसरी बार बात कर रहा हूं। सर एक चीज आप नोट करें कि आज जितने उसके रिचर्ड के इलॉन मस्क को जो उसने टैग किया है उसके रीट्वीट हुए हैं ना, जब उसने जियो वाला ट्वीट किया था तो तकरीबन 1.5-2 दिनों में जाके कितने रीट्वीट हुए थे, जितने आज शुरू में ही उसके चंद घंटों में हो गए। क्यों, किस वजह से? मैंने आपको कहा था पीटीआई जो है ये करने जा रही है, पीटीआई ने एक मुहिम शुरू कर दी है और इसका अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये आप जनवरी के एंड में जरा देखिएगा। और इस बात पे फिर पीटीआई के अंदर भी लोग एक दूसरे से पूछते रहे हैं कि सदीक जान को कौन बताता है ये बातें कौन बताता है कि पीटीआई ये कर रही है कि देखें पाकिस्तान में ट्विटर जब ब्लॉक नहीं हुआ था, बंद नहीं हुआ था, उस वक्त 50 लाख यूजर थे, अब रह गए 22 लाख। पीटीआई दोबारा कह रही है कि हमने नए 50 लाख लोगों को लाना है। वो जो 28 लाख गए हैं निकले हैं और 50 लाख, जिसमें उनका रियलिस्टिक टारगेट यह है कि 1 लाख बंदा आ जाए। उनका यह है कि जो बाहर से ट्वीट हो ना वो 1 लाख रीट्वीट हो, और वो अगले 15-20 दिन में, 25 दिन में इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। 1 लाख रीट्वीट जब होगा किसी का वो पागल हो जाएगा। और फिर आप एक और चीज आप नोट करें। अच्छा अब आ जाए इस बात पर कि टिकटॉक पे ज्यादा डैमेजिंग चीजें आ रही हैं, लेकिन टिकटॉक तो बंद नहीं हुआ 8 फरवरी के बाद। फेसबुक तो बंद नहीं हुआ, टिकटॉक क्योंकि अमेरिका में बंद है और कई ममालिक में नहीं। इसकी एक और मैं वजह बताता हूं। पाकिस्तान में टिकटॉक और फेसबुक के यूजर हैं 5-6 करोड़। ट्विटर के थे 50 लाख, ट्विटर बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि ज्यादा खतरनाक इस निजाम के लिए ट्विटर है। क्यों? रिचर्ड भी खुद यूज करता है, सारे अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने इंटरनेशनल इदारे हैं, जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, वो सब ट्विटर को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सब ट्विटर की रिपोर्ट लेते हैं। जो खुद यूज नहीं करते उनकी टीम उनको बताती है ट्विटर पे क्या चल रहा है। इनका यह था कि बात घर से बाहर निकल जाएगी अगर ट्विटर खुला रहा 8 फरवरी के बाद, ट्विटर बंद कर दो, और वो बंद कर दिया कामयाबी से। आमिर फारूक साहब की अदालत में एहतशाम अब्बासी की दरखास्त पड़ी है, 1 साल हो गया आमिर फारूक साहब उस पर कुछ नहीं कर रहे। लाहौर हाई कोर्ट में, एसएन हाई कोर्ट में किसी अदालत की जरूरत नहीं हो रही कि कोई अदालत जो है वो ट्विटर खुलवा दे। ये केस लग जाता इस्लामाबाद कोर्ट में मोहसिन अख्तर कैनी साहब के सामने, सरदार इजाज रजा खान साहब के सामने, या बाबर सत्तार साहब के सामने, ट्विटर खुल चुका होता, या उनको उन्होंने ऑर्डर करके खुलवा देना था। हुकूमत फिर इंटर कोर्ट अपील में जाती, आमिर फारूक साहब
पता नहीं किसको और साथ बिठाते, मियां गुल साहब को वैसे अक्सर वो बिठा लेते हैं, मियां गुल साहब को बिठा के ऑर्डर सस्पेंड कर देते हैं। बाबर सत्तार साहब का वो एक अलग बात है, लेकिन ट्विटर एक बार बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज रज़ा खान साहब या मुशर्रफ तरयानी साहब खुलवा देते, और किसी जज की औकात नहीं हुई किसी अदालत में कि वो खुलवा दे। अच्छा सदीक जान साहब, अब मैं उस ट्वीट के ऊपर वापस आना चाहता हूं जो रिचर्ड ग्रैनल ने किया है। अब ये मामला दरअसल तो ये बन गया ना कि पाकिस्तान के मामले के ऊपर बहुत सारे लोग ये जो कह रहे थे कि यार ये गला बनियान है, ट्रंप आएगा, उसकी प्रायोरिटीज अपनी हैं, वो आके अपने मामला देखेगा, यूक्रेन है, गजा है, और बहुत सारे मैटर्स हैं, सीरिया है, और वहाँ के जो ज़ारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं। लेकिन अब देखें कि अगेन मैथ्यू मिलर के ट्वीट के ऊपर जब रिचर्ड ग्रैनल आके लिखते हैं तो इसका ये मतलब है, ये बताता है एक तो संजीदगी कि वो कितना सीरियसली इस मामले को देख रहे हैं। पाकिस्तान, यानी यूं कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के मामले पे दो अमरीकी सियासी पार्टियां जो हैं, उनके लोग, उनके नुमाइंदे, वो आपस में लड़ पड़े हैं अब तो। हंसते भंसते मियां साहब उधर भी खराब करवा रहे हैं, अच्छे से चल रहे थे, उनकी भी आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। देखें, अच्छा फिर एक और बरतानिया से जो वो उनके जेरेमी कोर्बन, उनका जो ट्वीट आया, और उसके बाद फिर देखें नुसरत जवेद साहब ने खबरें दी। हाँ, उन्होंने जो वहाँ के नामजद वजीर खारजा हैं अमेरिका के, उनकी जो उनसे भी किसी पीटीआई के करीबी किसी अहम शख्स की, जो है इमरान खान के करीबी अहम शख्स की को मुलाकात हुई है, और उन्होंने बताया है कि उनकी मौजूदगी में नामजद वजीर खारजा ने अपने स्टाफ को कहा है कि पाकिस्तानी सफीर को बुलाएं और उससे पूछें कि पाकिस्तान में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ज्यादा जो मसला है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। अब यहां से हमारा निज़ाम ये चाह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहो कि ये सब कुछ बंद कर दें जो कुछ वो कर रहे हैं। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? वो पीटीआई के जेर कमांड नहीं है, वो अपने तौर पे क्या कर रहे हैं। अब एक ओवरसीज पाकिस्तानी उसने क्या किया, उसने कुछ इंटरनेशनल वो निकाले जो हमने उनके साथ साइन किए हुए हैं, MOUs कहें या कुछ और, वो क्या कहते हैं यार उनको, नहीं वो कोई और उनका है। बहरहाल, यानी आपने जो कुछ ऐसे कवानीन आप चले कह लें कि आपने, जैसा भी ये यूरोपीय यूनियन वाला भी, उन्होंने GSP+ वाला भी यही कहा ना, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कौन कौन से कवानीन के ऊपर दस्तखत किए हुए कि हम उसको कन्वेंशन, ठीक, कन्वेंशंस, ठीक है, हमने उसको दस्तखत किए हुए हैं, उनको हमने लेके चलना है, और हम उनको वायलेट कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको ईमेल्स करना शुरू कर दी कि वो भाई पाकिस्तान तो वायलेट कर रहा है, कितने हो तुसी। अब वो अपने तौर पे कर रहे हैं। लिहाजा सर, अब मामला सीरियस है। इस चीज को आप उससे मिला के देखें जो मैंने आपको बताया है कि एक शख्सियत की असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि 2 हफ्ते में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, जो असल मुज़ाकरात जहां पे चल रहे हैं वहां पे। और लेकिन ये अब जो पीटीआई के चाबी वाले खिलौने हैं, वो चाहते हैं कि बिल्कुल हर चीज रोक दी जाए। इसलिए आपने देखा है कि कल जो इस्तगासा था वहां पे भी नहीं गए बैरिस्टर गौर साहब, और बाकी भी अग्रेसिव नहीं है, और चाबी वाले खिलौने पीटीआई के अंदर जितने हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल वो सारी चीजें करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखें ना, इस वक्त आप एक और चीज देखें, महाज बहुत ज्यादा खुल गए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कोशिश की जा रही है कि वहां पे कोई जो धरना है बारा चिनार वाला वो खत्म हो जाए, अगर वो धरना खत्म ना हुआ, उसके ऊपर भी खबरें आ रही हैं कि अगर वो धरना खत्म ना हुआ तो आज या कल कराची में धरना शुरू होगा, और उसके साथ फिर लाहौर में शुरू होगा, फिर वो 3 दिन के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा वो धरना, और चौथे दिन फिर इंटरनेशनली उसके ऊपर एहतजाज शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त देखें, फंसे हुए बहुत ज्यादा हैं कि कुरम वाला मामला है, बारा चिनार वाला मामला है, उसके ऊपर देखें कोई तवज्जो नहीं है। वहां 50 बंदे चले गए, 50 बच्चे अद्वियात होने से उनकी जानें चली गई। उसमें पीटीआई की केपी की हुकूमत भी जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार है, सिक्योरिटी के इदारे भी जिम्मेदार है, ये सब जिम्मेदार है। क्यों? ज्यादा उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर का है वो सूबाई मामला नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट जिम्मेदार है अस्पतालों में अद्वियात पहुंचाने की, उस हद तक जिम्मेदार है। बाकी इमरान खान साहब ने कह दिया था डीसी को चेंज करें, अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि जी मैं नहीं कर सकता, कहीं से मुझे मना किया गया कि आपने डीसी चेंज नहीं करना, उन्होंने नहीं किया। और बाकी इसलिए ये वफाकी हुकूमत का मसला है और सिक्योरिटी के इदारों का मसला है क्योंकि उसको 3 साइडों से अफगानिस्तान लगता है, ठीक है, और वहां पे है हमारे दोस्त और बड़े भाई भी हैं, सीनियर सहाफी फखर काका खेल, वो कहते हैं कि वो बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की कि सीरिया के अंदर जो भी ये सारा एपिसोड अभी रिसेंटली हुआ है, वो एक बहुत छोटा सा इलाका था, वहां पे एक कन्फ्लिक्ट जो है मर्ज हुआ और वो देखते देखते फैला, और अब देखें कि बशार अल-असद जो है वो वहां से भाग गया और सूरत हाल सीरिया की क्या है। तो वो रिलेट कर रहे थे कि ये इतना सेंसिटिव इशू है, खुदा ना खास्ता ये अगर फैल जाता है तो इसके बड़े
सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सही बात है। तो वहाँ मामला जो है ना वो बहुत इस वक्त सीरियस हुआ हुआ है। ये कुरम वाला भी, पाराचनार वाला, फिर केपीके के अंदर दहशतगर्दी के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान में आपके सामने हैं। 12-13 साल का रिकॉर्ड दहशतगर्दी का टूट गया है। 2024 में इतनी शहादतें हुई हैं, इतनी जाने गई हैं। अब आप देखें ना कि एक चीज़ और देखें, मैं देख रहा था कि ये इनको ख्वाजा आसिफ वगैरह को कि जवान शहीद हुए, अभी उनकी तदफीन हुई है और ख्वाजा आसिफ उधर मुजरों वाले प्रोग्राम वो मियां नवाज शरीफ की सालगिरह वाले अटेंड करता फिर रहा है। ठीक है, कुछ शर्म होती है थोड़ी। अच्छा, बिल्कुल ही ऑन नहीं कर रही है हुकूमत, नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर अल्लाह करे जी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।